प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज की सुबह फिर से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और सचमुच सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, वो प्रेमी है। आज कुछ बातों के लिए हम परमेश्वर के वचनों में से देखना चाहेंगे जो हमारे जीवन में सत्य है, और इस सत्य से हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपके पीछे किसी ने आंसू बहाए हैं, आपके पीछे किसी ने बड़ी परिश्रम किए है, आपके पीछे उन लोगों ने दिन रात एक कर दिए हैं। उनके बारे में उनके मेरे लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं उस दिनों को याद करता हूँ जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ, और जब मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूँ तो एक समय मेरे पास आया जब मैं एक निर्णय लिया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ना है, उसके प्रेम में बढ़ना है, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब मुझे पवित्र आत्मा ने इन बातों को बताया कि मुझे अब बपतिस्मा लेना चाहिए। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के महान दास से पास्टर जो एम थॉमस जो केरल के हैं, उनसे मैंने बपतिस्मा लिया। वो एक प्रभु के दास की बेटी और कुछ लोगों को बपतिस्मा देने के लिए रांची आए थे बड़ी दूर से। और जब प्रभु के महान दास जो एम थॉमस ने बपतिस्मा देने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठे हुए, तो मुझे भी पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि यही वो दास है जिनके द्वारा मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो मैं एक परमेश्वर के बड़े महान दास के द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब मैं बपतिस्मा लिया, मैं परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने में मैं बढ़ता चला गया, और परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे इस्तेमाल करता गया। पर मैं एक बात तो को कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं जो कुछ हूं और आप जो कुछ है, उसके पीछे किसी ने आंसू बहाया है, किसी ने उपवास किया है, किसी ने दिन रात एक कर दिया है, और किसी ने बड़ी परिश्रम के साथ आपको बचाया है। आपके कीमती आत्माओं को बचाने के लिए रात दिन उनने एक किया है, और वो है परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, आपके पास्टर, आपके आत्मिक पिता जिनने आपको बपतिस्मा दिया है। वही आपके लिए परिश्रम किए, मेहनत किए। मैं बोलना चाहूंगा जवानों, जितने लोग अगर आप सुन रहे हैं और जितने लोग रोज दिन परमेश्वर के वचनों में से सुनते हैं, मैं बोलना चाहूंगा कितने जवान अपने माता पिता का बात मानते हैं, कितने लोग अपने गार्जियन का बातों को मानते हैं। नहीं, आपको परमेश्वर के दासों को बातों को मानना है। और कई परिवार बोलते हैं कि देखिए बच्चे बात नहीं मान रहे, देखिए बच्चे बात नहीं मान रहे, तो परमेश्वर के दास उन्हें सिखाने समझाने में लग जाते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। मैं सीखा, जिस दास ने मुझे बपतिस्मा दिया, मैं उनके जीवन में एक छवि देखता था, मैं उसके जीवन में एक मुस्कुराहट देखता था। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया, जो मेरा आत्मिक पिता है, उसके जीवन में मैंने आत्मा की भरपूरी को देखा। जब वो प्रचार करते थे, मानो कि सचमुच यीशु की प्रकाशन को उनके चेहरों में देखता था। मैं प्रभु के महान दास जो एम थॉमस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, केरल से, जिनने मुझे बपतिस्मा दिया। जब वो प्रचार करते थे, जब वो चलते थे, मुझे लगता है क्या सचमुच यीशु यीशु ऐसे ही होंगे, क्या उनका स्वभाव ऐसे ही होगा। इतने दीनता नम्रता मैंने दास को देखा जो मेरा आत्मिक पिता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके पीछे किसी ने परिश्रम किया है, किसी ने मेहनत किया है। पर आज के समय में कितने लोग अपने आत्मिक पिता से मिले रहते हैं, कितने लोग अपने आत्मिक पिता का आदर करते हैं, कितने लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, कितने लोग पास्टरों से मिलना नहीं चाहते। जिस पास्टर ने आपको कपड़े पहनना, जिस पास्टर ने आपको बात करना, जिस पास्टर ने आपको चलना उठना बैठना और जीवन में जीवन कैसे जिए, इन बातों को उन्हें शिक्षा प्रदान किया, आज एक झटके में उस दास को लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने आत्मिक पिता को भूल जाते हैं जिसने यीशु के साथ चलने के लिए आपको सिखाए, परिश्रम किए, मेहनत किए, दिन रात एक करके आपको एक बच्चे की नाई जैसे ABCD और आ ई जैसे सिखाया जाता है, इस प्रकार से परमेश्वर के दास एक बच्चे की नाई आपके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसा समय आता है कि हम अपने आप को ज्यादा ज्ञानवान समझते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर के दासों से ऊपर उठना चाहते हैं। अपने आत्मिक पिता के परिश्रम को भूल के जब हम थोड़े से बाइबल अध्ययन और परमेश्वर के वचनों को जानना चाहते हैं, तो हम उसके बाप बनना चाहते हैं। नहीं,
अपने आत्मिक पिता का आदर करना होगा। जिस दास ने मुझे बपतिस्मा दिया, परमेश्वर के महान दास, मैं उनके इतना आदर करता हूँ, इतना मान करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ। और मेरे आत्मिक पिता है जिनका वचन को सुन के मैंने उद्धार पाया, अपने जीवन से मन फिराया। उस पास्टर का नाम है प्रभु के अभिषेक दास जेवा कुमार। और ये दोनों दास मेरे आत्मिक पिता है। और मैं उस आत्मिक पिताओं का इतना आदर करता हूँ, इतना मान करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ कि मुझे लगता है कि सचमुच उसके जीवन में यीशु की छवि है। इसलिए मैं प्रभु के महान दास जो एम थॉमस और प्रभु के दास जेबा कुमार बिहार से, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मध्यस्थता करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे वचन का शिक्षा दिया है। उन लोगों ने मुझे रास्ताओं में चलने के लिए बताया है। मैंने आज तक उनसे बगावत नहीं की। आज तक मेरा प्रेम उनके लिए बना हुआ है, मेरा आदर उनके लिए बना हुआ है, मेरा स्नेह उनके लिए बना हुआ है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा हूं। अगर आज आपके जीवन में आत्मिक रीति में कमी और घटी है, अगर आपने अपने पास्टर, अपने पासवान को धोखा दिया है, अपने आत्मिक पिता से आपने दूरियां बनाया है, अगर आप परमेश्वर की महान सेवकाएं में भी बढ़ रहे तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी बात उत्पन्न होगी जो शैतान आज न कल आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़िए जो हमें मिलता है आज की सुबह। पहला कुरंथी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 15। मैं आज की सुबह बातचीत कर रहा हूं आत्मिक पिता के बारे में, जो आपके माता पिता से बढ़ के, जो आपके गार्जियन से बढ़ के। माता पिता ने आपको जन्म दिया, पर संसार में हम जीवन को कैसे जिए, धार्मिकता और पवित्रता में कैसे चले, उस पद को कैसे धारण करें, अमरता को कैसे पहन ले, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए किन किन बातों को मानना और किन किन बातों को छोड़ना है, इन बातों की शिक्षा अगर आपने आपके जीवन में किसी ने प्रदान किया है, उसके पीछे मैं जानता हूं एक परमेश्वर के दास का ही रोल है। इसलिए मैं आज आत्मिक पिता के बारे में बातचीत कर रहा हूं आज की सुबह, जो आपके लिए, मेरे लिए शिक्षा का कारण है। मेरे साथ पढ़िए पहला कुरंथी की पुस्तक, माफ कीजिएगा, पहला कुरंथी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आपको सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, आपको समझाने वाले बहुत मिलेंगे। आज इस चर्च को छोड़ के हम उस चर्च चले जाएंगे, इस संस्था को छोड़ के उस संस्था में चले जाएंगे। जिस बाप ने आपको कपड़ा पहनने सिखाया, जिस बाप ने आपको खाने सिखाया, जिस बाप ने आपको संसार में जीना सिखाया, कई बार उस दास को लोग छोड़ के चले जाते। आपको मालूम है मैं 2013 से बपतिस्मा दे रहा हूं। 2012 से मैंने सुसमाचार प्रचार आरंभ किया ओपन ग्राउंड में, जिस मैदान में मैं सभा को ले रहा था। मेरे पहले सभा में 500 लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए। अभी हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आते हैं जब प्रभु मुझ पर अनुग्रह करता है। इसीलिए मैं जब 2013 से बपतिस्मा देना शुरू किया तो मैंने पहला बपतिस्मा किसको दिया, और अखिन को मैंने बपतिस्मा दिया। 94 एक ऐसी माँ को मैंने बपतिस्मा दिया जो 94 साल की थी, 94, और उसको मैंने बपतिस्मा दिया और वो कुछ दिन तक जीवित रही। उसके बाद वो प्रभु के पास चली गई। उसका इच्छा था कि मैं परमेश्वर के नाम से अपने पापों को मान के मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लूं। और उसका सब मन था कि मैं परमेश्वर के दास से बपतिस्मा लूं, तो मैं उसे बपतिस्मा दिया। मैंने जिन जिन को बपतिस्मा दिया मैं उसे भूलता नहीं हूं। मैं 2013 से जिन जिन को बपतिस्मा दिया हूं मैं अपनी प्रार्थनाओं में उसे याद करता हूं। पर मैंने कईयों को बपतिस्मा दिया, कईयों ने मुझे धोखा देके चले गए, कईयों ने मुझसे बड़ा होने का कोशिश किया, कईयों ने बगावत किया, कईयों ने बलवा किया, कई लोगों ने जर छोड़ दिया। इसलिए कई बार मुझे लगता है प्रभु ये क्या बपतिस्मा देना, जो बपतिस्मा के महत्व को लोग नहीं समझते हैं, अपने आत्मिक पिता का आदर नहीं करते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो आपके आत्मिक पिता आपके लिए परिश्रम करते हैं।
आज की सुबह मैं बातचीत करना चाहता हूं कि अगर, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। बहुत लोग सिखाएंगे, बहुत लोग शिक्षा प्रदान करेंगे, पर जहां से आपने ABCD सीखा, जहां से अपने जीवन के बारे में आपने जानने का कोशिश किया, जहां से आपको पाप और बुराई के बारे में उजागर होने का कोशिश हुआ और उसके बाद आप धार्मिकता पवित्रता में चलने का कोशिश किए, अगर उस कलीसिया उन लोगों को और अपने आत्मिक पिता को छोड़ दिए तो आप गलत रास्ताओं में चल रहे। हो सके आप एक सुसमाचारक प्रचारक होंगे, हो सके आप आराधना करने वाले होंगे, हो सके आप बहुत ज्ञानवान हो गए होंगे, हो सके आप बहुत धनवान होंगे, पर आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने आत्मिक पिता को कष्ट दिया है तो इससे बड़ी बात आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। इससे अभागा व्यक्ति कोई ना होगा जो अपने आत्मिक पिता को कष्ट दे। समझिए बात को। आपके आत्मिक पिता ने आपको बनाने के लिए बड़ा परिश्रम और मेहनत किया है। उसने दिन रात एक कर दिया है। मैं सो नहीं पाता हूं। जिनको मैं बपतिस्मा दिया, अगर वो प्रभु भोज में भी नहीं आते और आराधना में नहीं आते, मैं सो नहीं पाता हूं। मुझे बेचैन कर देता है। जब मैं सुबह की प्रार्थनाओं में बैठता हूं तो उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं जितने लोगों को बपतिस्मा दिया उनको मैं फोन करके पूछता हूं कि बेटे तुम प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं, बेटी तुम प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा जीवन परमेश्वर में है कि नहीं, तुम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि आत्मा की भरपूरी, आत्मा का सामर्थ, मुझे रात में सपनों से बातचीत किया, किंतु तुम अपने जीवन को मस्ती में और गंभीरता से नहीं ले रहे। एक व्यक्ति को मैंने फोन किया और उससे मैं बात किया कि जिसको मैं बपतिस्मा दिया, उसको मैं बोला कि बेटे तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो। उसने बोला कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं तो अपने दुकानों में रहता हूं। मैं बोला ऐसा बोलने से कैसा होगा, मैं तो रोज दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। जब जब बैठता हूं मैं अपने बच्चों को याद करता हूं जिनको मैं बपतिस्मा दिया है। जब मैं इतने परिश्रम से दूर होकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं तो क्या तुम एक वक्त मेरे लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। और एक व्यक्ति को मैं मैसेज किया कि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, कब कब प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है उसने क्या मैसेज में कहा कि जब मुझे मन करता है तो मुझे तब मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा मन रोने लगा, मेरा हृदय रोने लगा कि आपको जब मन करता है तब प्रार्थना करते। हम यहाँ पे पागल है कि आपके लिए दिन और रात मेहनत करके और आंसू बहा के प्रार्थना करते कि आप सुरक्षित हो जाए और परमेश्वर के राज्य में जाए। और बपतिस्मा लेने वाले बच्चे प्रभु भोज को महत्व नहीं देते। आपको बपतिस्मा लेने के बाद बताया जाता है कि आपको परमेश्वर की कलीसिया में सम्मिलित होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में लवलीन होना पड़ेगा, आपको संगति करना पड़ेगा, आपको रोटी तोड़ना पड़ेगा। ये सारे बातों को मालूम करने के बाद भी आप प्रभु भोज को महत्व नहीं देते। जितने लोग बपतिस्मा लिए यीशु के नाम से, अपने आत्मिक पिता का आदर कीजिए जिनने आपके लिए परिश्रम और मेहनत किया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जिस वक्त मुझे मन करता है मैं प्रार्थना करता हूं। जिस वक्त आपके आत्मिक पिता आपके लिए प्रार्थना करना बंद कर दिए ना, आपके लिए वो द्वार खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये बात मेरे सोच समझ से परे। क्या आप परमेश्वर के राज में चले जाइएगा बिना आत्मिक पिता के? बिना चरवाह का भेड़ तितिर बितिर हो जाते हैं मेरे प्रिय। उन्हें पता ही नहीं उन्हें कहां चलना है। जिस जिस विश्वासी ने, जिस जिस बच्चों ने अपने आत्मिक पिता से ऊंचा सोचना शुरू किया, अपने आत्मिक पिता को छोड़ के काम करना शुरू किया, चाहे वो प्रचार करते हो, चाहे वो आराधना करते हो, चाहे वो सेवकाई करते हो, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने आत्मिक पिता से मेल कर लीजिए। जिसने आपको सिखाया, जिसने आपको बढ़ाया, जिसने आपको पहनना सिखाया। पौलुस ने अपनी कलीसिया को सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाया, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे खाया जाए, कैसे कपड़ा पहने। पौलुस ने अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में लिख रहा है कि अगर तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे तो भी मैं मसीह यीशु में सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। 10,000 लोग आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे, मगर आपका आत्मिक पिता वही होता है जिनने आपको बपतिस्मा दिया। जितने लोग अपने आत्मिक पिता का आदर करते हैं वो ऊंचाइयों में चले जाते हैं। उनके साथ परमेश्वर की अभिषेक बनी रहती है। जो अभिषेक परमेश्वर के दासों के जीवन में होता है वो अभिषेक आपके जीवन में बना रहता है। जो प्रकाश परमेश्वर के दासों के अंदर परमेश्वर देता है वो प्रकाश बच्चों के जीवन में बना रहता है। अगर आप अपने आत्मिक पिता से बने रहेंगे तो ये मत सोचिए कि आप चर्च जा रहे तो बड़े कामों को कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपने कलीसिया छोड़ दिया, किसी और कलीसिया जा रहे, बड़े कामों कर रहे।
महत्वपूर्ण बात है कि अपने आत्मिक पिता से बने रहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आज तक अपने हृदय में अपने आत्मिक पिताओं के लिए श्रद्धा रखता हूं। मैंने बताया प्रभु के महान दास जॉय थॉमस, मैं प्रभु के महान दास के बारे में बताया जेबा कुमार जो मेरा आत्मिक पिता है। मैं हृदय से उनका आदर मान सम्मान अपने प्रार्थनाओं में याद करता हूं। यही कारण है परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, वो सारे आशीषों को दिया। मैं आज अपने जीवन में परिवार में कोई भी कमी और घटी को नहीं देता हूं। प्रभु ने मुझे ऐसा आशीष दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं दूसरों की सहयोग कर सकूं, मैं दूसरों के लिए खड़ा हो सकूं। ऐसा परमेश्वर ने मुझे इस उम्र में आशीष दिया है। इसका एक ही कारण है, मैं अपने आत्मिक पिताओं के साथ बना हुआ हूं। मैं उसका आदर करता हूं, मैं उसका मान करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आप क्यों परमेश्वर के दासों को छोड़ देते? जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बैठना सिखाया, जिसने आपको संसार में बेटा कैसा चलना है, बेटी कैसा चलना है, इन बातों को जिसने बताया, उसे आप छोड़ देते हैं। मेल कर लीजिए, अपने आत्मिक पिता से मेल कर लीजिए। एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला कि वो अपने आत्मिक पिता से दूर हो गया, अपने पास्टर से दूर हो गया। मैंने उसे फोन करके बोला कि क्यों, आप क्यों पास्टर से दूर हो गए, क्या वजह है? वो मेरा मित्र है। मैं उस मित्र से बोला क्यों आप पास्टर से दूर हो गए, आपने किससे बपतिस्मा लिया? उसने बोला कि मैं उनसे बपतिस्मा लिया। मैं बोला वो तो आपका आत्मिक पिता है। उसने क्या बोला मालूम है? मेरा हृदय रोता है। उसने कहा कि पवित्र आत्मा मेरा आत्मिक पिता है। रियल, सचमुच, ठीक है, मगर आपने पवित्र आत्मा को देखा नहीं, आपने यीशु को भी नहीं देखा है। आप वचन पढ़ के वचन को समझने वाले व्यक्ति भी नहीं है। जिसने आपको चलना उठना बैठना जीवन चलने के लिए सिखाया, उसके बारे में आप बोलते हैं आज कि आपका पवित्र आत्मा आत्मिक पिता है। पवित्र आत्मा तो सब कुछ है मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा तो सब कुछ है, जिसके बिना हम अधूरा है। पर परमेश्वर के दासों का भी रोल है मेरे प्रिय। इसलिए पौलुस कहा कि तुम्हारे सिखाने वाले का 10,000 होगा तो भी मैं सुसमाचार के अनुसार मैं तुम्हारा पिता हूं। आपको जिसने बपतिस्मा दिया है वो आपके आत्मिक पिता है। उसमें आप बने रहिए, उसके अनुग्रह, उसके परमेश्वर के अनुग्रह में अगर आपको बने रहना है तो आपको उसके अधीन रहना होगा। मुझे दुख लगता है, मैं बेचैन होता हूं, मैं रोता हूं, मैं सो नहीं पाता हूं। अगर मैं अपने आत्मिक बच्चों को देखता हूं जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, जो कलीसिया नहीं आ रहे, जो प्रभुभोज में नहीं आते, मैं रोता हूं उनके लिए। मैं पिता को बोलता हूं मुझे इतना बेचैन आप कर देते, इससे अच्छा होता कि मैं उन्हें बपतिस्मा ही ना देता। क्यों नहीं समझते एक परमेश्वर के दास का दर्द, उसका कष्ट? वो आत्मिक पिता जो आपके साथ, मेरे साथ पढ़िएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ पढ़िए। गलती की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 19। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे विषय जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। एक मां जिसके गर्भ में एक शिशु जन्म नहीं बढ़ रहा है, एक मां 7 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है, 8 महीने में जन्म देती है, और 9 महीना में उन्हें जन्म देना ही होता है, और 9 महीना अपने पेट में रख के उसे बच्चे को जन्मना पड़ता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारी जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। पौलुस गलतियों की पत्री में गलतियों के लोगों को, गलतियों की कलीसिया को जब इन बातों को बता रहे और पत्री में समझा रहे तो वो अपने दर्द को बयां किए, अपने कष्ट को बयां किए। एक प्रभु का दास आपको सही इंसान बनाने के लिए 5 साल 10 साल आपके साथ वो परिश्रम कर रहा है। 1 साल में आप परमेश्वर को नहीं जान गए, 10 साल में आप प्रभु को नहीं जान गए। अगर 5 साल में आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते तो अपने आत्मिक पिता को छोड़ के क्यों चले जाते? धन्य जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र है। अगर आप मेल कराते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं मेरे प्रियो। आप मेल करने वाले हो जाइए, मेल मिलाप से रहने वाले हो जाइए। परमेश्वर के दासों से बगावत ना कीजिए, उन्हें छोड़ के ना चल जाइए, अपने आत्मिक पिता से मिले रहिए। मैं ये सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। पौलुस ने कहा मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है, बच्चे को जन्मने जैसा मुझे पीड़ा होती है। एक माँ तो 7 महीना 8 महीना 9 महीना में बच्चे को जन्म दे देती है, वो छुटकारा प्राप्त कर लेती है। पर जब तक आपका
रूप मसीह जैसा नहीं बन जाता है उसे दर्द होता है। एक पास्टर आपको परमेश्वर के राज्य में सिद्ध व्यक्ति देखना चाहता है, आपको सिद्धता की ओर चलते हुए देखना चाहता है। 4 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह में नहीं बढ़ रहे तो एक प्रभु के दास को कष्ट होता है। मैं अपने तमाम विश्वासियों से फोन कर करके बातचीत करता हूं, उसका हाल खबर लेता हूं, उनके लिए फोन में प्रार्थना करता हूं। अभी लॉकडाउन है बोल के, नहीं तो मैं कई जगह मुझे आज मैं अपने घर में भी समय नहीं दे पाता हूं, कलीसिया में भी ज्यादा समय नहीं देता हूं। इस लॉकडाउन के कारण कितने मीटिंग हमारा कैंसिल हो गया, कितने महान दास लोग सुसमाचार नहीं प्रचार कर पा रहे। इस साल का मेरा बहुत सारा ऐसा शेड्यूल था कि मैं भिन्न भिन्न स्थानों में परमेश्वर के महान शुभ संदेश को सुनाने के लिए जाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है, पर यह हो नहीं पाया जो मैं योजनाओं को बना के रखा था। आज की सुबह अगर आप अपने आत्मिक पिता से बने हुए, जिसने आपको शिक्षा दिया, जिसने आपको बढ़ना, जिसने आपको पहनना, जिसने आपको खाना सिखाया, जिस तरह आपने आपका जीवन जानवरों की तरह था, आपको सही इंसान बनाए, उससे बगावत ना कीजिए। वचन कहता है मैं मसीह जैसा रूप देखना चाहता हूं, तुम्हारा मसीह जैसा रूप देखना चाहता हूं। आज बपतिस्मा लिए प्रभोज को इंपॉर्टेंट नहीं देते, महत्वपूर्ण नहीं देते, कलीसिया को महत्वपूर्ण नहीं देते। बपतिस्मा तो ले लेते हैं पर यीशु के साथ चलना नहीं चाहते हैं। आप बपतिस्मा लेने समय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामने आपने वाचा बांधा था और आपने कहा था मैं यीशु के साथ चलूंगी, यीशु के साथ चलूंगा। आप संसार में चले गए, आपको मस्ती लगता होगा, आपको ठट्ठा लगता होगा, आप गंभीर नहीं होंगे, पर आपके आत्मिक पिता अगर आप कलीसिया छोड़ देने से भी और प्रभुभोज में शामिल नहीं होने से भी आपका आत्मिक पिता आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं कर दिया, चाहे आप अपने आत्मिक पिता को देखना भी ना चाहे, पर आत्मिक पिता हृदय से आपके लिए प्रार्थना करता है जब तक तुम्हारा रूप मसीह जैसा ना हो मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। पौलुस ने कहा कष्ट होता है एक परमेश्वर के दास। मैंने बताया मैं अपने आत्मिक बच्चों के लिए सो नहीं पाता हूं, मुझे नींद नहीं आता है, मुझे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा व्याकुल कर देता है। व्याकुल हो जाता हूं जब लोग प्रभु में नहीं बढ़ते, मेरे बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ते जिनको मैंने बपतिस्मा दिया, जब वो परमेश्वर से दूर होते हैं, संगति में नहीं आते, मुझे कष्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे काम पड़ा हुआ है। हर एक दिन आपको क्या काम पड़ जाता है? कोई है आपका इंतजार करता है कलीसिया में, वो परमेश्वर है। कोई है आपको कलीसिया में इंतजार करता है, वो यीशु है। कोई है आपको कलीसिया में इंतजार करता है, परमेश्वर है। कोई है जो आपको कलीसिया में आते हुए देखना चाहता है, वो परमेश्वर का दास है जो आपका राह देखता है कि आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में संगति करें। मेरे साथ पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 और पद संख्या 1 से। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 1 से। इसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस अपनी कलीसिया कुरिन्थी की कलीसिया को इस पत्री में कह रहे कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो अच्छा होता। तुम सह भी लो लिखा हुआ है। कई बार परमेश्वर के दास लोग आपको फटकारेंगे, कई बार प्रभु के दास के शब्द से आपको ऐसा शब्द मिलेगा जिससे आपका हृदय झंझोड़ जाएगा, आपको दुख लगेगा। पर यहाँ पे पौलुस ने बोला कि थोड़ी सी मेरा मूर्खता सह लो, और ये उचित है सहना। परमेश्वर के दासों का फटकार और डांट सुनना एकदम उचित है मेरे प्रियो। मैं अपने कलीसिया में, मेरे टीम में एक प्रभु के दास है और मैं उनसे बातचीत करता हूं, और मुझे कई बार नाराजगी होता है तो मैं बहुत लोग के बात को उन्हें ही बोल देता हूं, उन्हें ही फटकार लगा देता हूं। जिनको मैं नहीं बोल पाता हूं मैं उन्हें ही बोल देता हूं। एक भाई है उनको मैं बोलता हूं, वो मेरा बात को कभी भी मेरे बात को पलट के जवाब नहीं दिए। मैं जब जब उससे डांटा, जब जब उससे फटकार मारा और मैं उसे बपतिस्मा दिया हूं, वो कभी भी मुझे पलट के उसने जवाब नहीं दिया। उसने सर झुका के मेरे साथ उन मेरे बातों को सुनता रहा। बहुत फटकार मारा जब वो गलतियां करते हैं। उसके साथ क्या हुआ मैं गवाही दे रहा हूं। आपको मालूम है वो अपने परिवार में अकेला विश्वासी रहा, अकेला विश्वासी।
8 साल उसने प्रार्थना किया। 8 साल के बाद परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पे हुआ। उसका पूरा परिवार आज 3 टाइम घुटना टेकता है परमेश्वर को। जो परिवार संसार में थे, जो परिवार भिन्न भिन्न पापों में थे, जो परिवार परमेश्वर को जानते नहीं थे और वो अपने घर में अकेला विश्वासी रहा और उसके घर में कोई भी प्रभु को जानने वाला नहीं। जब वो परमेश्वर में बढ़ने लगा तो उसके घर के लोगों ने विरोध किया, उसको रुलाया, पर उसने 8 साल परिश्रम के साथ प्रार्थना किया और परमेश्वर के दास के फटकार को आशीषों के रूप में लिया। परमेश्वर ने 8 साल के बाद उसके घर के जीवन को बदल दिया। आज उसके परिवार घुटना टेक के रो रो के परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार का जीवन यीशु के नाम से बदल गया। अगर आप परमेश्वर के दासों के फटकार को आशीष के रूप में ग्रहण कीजिएगा तो परमेश्वर बहुतायत का आशीष आपके परिवार को देंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सही लो। कई कई बार परमेश्वर के दासों के डांटों को, फटकार को और उनके क्रोध को भी आपको सामना करना होगा, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए उचित है, ये आपके लिए भला है। पौलुस ने मंडली से कह रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के साथ मसीह को सौंप दूं। इसीलिए तो आत्मिक पिता आपके लिए परिश्रम करते हैं। चाहे आप अपने आत्मिक पिता से बात करते हैं चाहे नहीं करते, चाहे आप उससे मिले हुए चाहे नहीं मिले हुए, चाहे आपने उसे धोखा दे के छोड़ के किसी और कलीसिया में चले गए और अपने आत्मिक पिता को दुख दिए, मगर वचन कहता मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के समान में मसीह को सौंप दूं। मुझे सौंपना होगा एक दिन अपनी कलीसिया को। हर एक दास को अपनी कलीसिया को सौंपना होगा, अपने आत्मिक बच्चा को सौंपना होगा जिसने सींच सींच के उन्हें बढ़ाया है। वचन कहता है, हम पढ़ेंगे जब 3रा पद, पहला 2 कुरिन्थी 11 का 3 पद को पढ़ेंगे तब यहाँ मिलता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मैं डरता हूं। एक परमेश्वर के दास अपने बच्चों के लिए डरते हैं। मैं उसके जन्म दिए हुए बच्चों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। जिनको परमेश्वर के दासों ने बपतिस्मा दिया वो उनके बच्चे हैं, वो उसके अपने हैं, वो उसके प्रिय है। मैं डरता हूं जैसे सांप ने हवा को भगा दिया, कहीं तुम्हें वो नष्ट ना कर दे, तुम्हें वो भ्रष्ट ना कर दे, कहीं तुम संसार में ना चल जाओ, कहीं तुम बुराई में ना चल जाओ। आज की शुभ संदेश के अनुसार जो मैं आपको सुना रहा हूं, यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने आत्मिक पिता से मेल कर लीजिए, अपने पास्टर से मेल कर लीजिए। आप मेल के साथ उसके साथ बढ़िए, आप मेल कर लीजिए अपने दास के साथ, उससे अपने बातों को शेयर कीजिए। मैं अपने जवानों को खुल के बोलता हूं, मुझसे खुल के बातचीत करो। मैं अपने कलीसिया के तमाम लोगों को, जो मेरे से बड़े और छोटे, जिनका बाल भी पका हुआ है, मैं जब फुलपिट में खड़ा होता हूं अपने कलीसिया में बोलता हूं कि मेरे दृष्टि में सब आप मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा दिया। 2013 से कोई संख्या नहीं है, गिनती नहीं है, इतने अनगिनत लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। और झारखंड के कई जगह जाके, झारखंड के कई जिला में जाके मैंने परमेश्वर के वचनों को सुनाने के कारण मैं बहुतों को बपतिस्मा दिया। पर आज भी अपने प्रार्थना में उसे याद करता हूं, चाहे आप उससे बात करते हैं चाहे नहीं करते। परमेश्वर के दासों का हृदय को समझिए। वो रोते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम में बढ़ जाइए, परमेश्वर की दया में बढ़ जाइए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाइए। ये सोच है परमेश्वर के दासों का। मैं बहुत मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं झारखंड में, भारत में कई जगह में परमेश्वर के वचनों को लेके जाता हूं। मैं बड़ा गंभीर रहता हूं परमेश्वर के वचनों में। मैं खाने पीने को महत्व नहीं देता हूं, मैं कपड़े को महत्व नहीं देता हूं, मैं आराम से सोने की बातों को महत्व नहीं देता हूं। मैं सुसमाचार में परिश्रम करता हूं, अपने कलीसिया के लिए परिश्रम करता हूं, दिन रात उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उपवास में रहता हूं कि हमारे कलीसिया सलामत रहे, हमारे लोग सलामत रहे। मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम दास जिन लोगों ने दुनिया के तमाम दास जिन लोगों ने आपको बपतिस्मा दिया, वो आपके लिए चिंता करते हैं, वो आपके लिए बेचैन रहते हैं,
वो आपके लिए आंसू बहाते हैं, क्योंकि मुझे पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंपना होगा। हर एक दास को कलीसिया को सौंपना होगा। एक समय आएगा परमेश्वर उस तोड़े का हिसाब मांगेगा, और उस तोड़े को हमने दुगना करके परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाने के लिए जीमा परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आप भी परमेश्वर के दासों का साथ दीजिए, उनके आंसुओं के साथ हो जाइए, उनके सुख में आनंद कीजिए, उनके दुख में उनके साथ रोइए, उनके परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहिए। एक बाप के लिए हमेशा आप खड़े रहिए, क्योंकि एक बाप अपने बच्चों और अपने कलीसिया के लिए हमेशा खड़ा रहता है। पौलुस ने बड़ा दुख सहा अपने कलीसिया के लिए। उसने जेल में गया, उसने कोड़े खाए, उसने बेत से मार खाए, 3 बार समुद्र में जोखिम उसने सहा। एक दिन एक रात वो समुद्र में ही रहा, एक पटरे के सहारे उसने रहा। एक कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बाद उसने सुसमाचार बंद नहीं किया। इसी प्रकार कितने लोग अपने आत्मिक पिता को रुलाते हैं, अपने आत्मिक पिता को कष्ट देते हैं, उसके बातों को आशीष के रूप में नहीं लेते हैं। मैं कईयों को मैं सबको फोन करता हूं जिनको मैंने बपतिस्मा दिया। फोन कर करके मैं उन्हें पूछता हूं, 2-2 मिनट है मैं उनके साथ प्रार्थना करता हूं। फोन में उनसे मिलता हूं, व्हाट्सएप में उनसे मिलता हूं, फेसबुक में मिलता हूं, और आराधना के दिन में संडे को उपस्थित होकर उनके बीच में खड़ा रहता हूं कि मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उनके लिए आत्मिक पिता के रूप में ठहराया है। इसी प्रकार आपके दास आपके लिए परिश्रम और मेहनत और आपको ABCD पढ़ना सिखाए, सुसमाचार को पढ़ना सिखाए, बाइबल के पन्नों को पलटना सिखाए, कपड़े पहनना सिखाए, लोगों के बीच में कैसे आपको रहना ऐसे सिखाए, किस प्रकार से जीवन चलना चाहिए ऐसे सिखाए, कैसे पति पत्नी रहे ये सिखाए, कैसे अपने माता पिता से व्यवहार करे ये सिखाए। उसका फल आज मनुष्य क्या देते हैं? अपने आत्मिक पिता को उसका फल क्या देते हैं? आंसू के सिवा। अपने आत्मिक पिता को ना रुलाइएगा, उनके अधीन रहिएगा, उनकी आज्ञाओं का पालन कीजिएगा, उनके फटकार को सहने के लिए भी हिम्मत रखिएगा, सर झुका के उनकी बातों को मानिएगा। आप बहुत बड़े आशीषों को प्राप्त करने वाले। आज की सुबह में मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने आत्मिक पिता से दूर है जिनने आपको सिखाया, अगर आप उससे दूर है तो आज उससे मेल कर लीजिए। अगर आप सेवा करते हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा, अगर आप आराधना करते हैं आपको उसका फल नहीं मिलेगा, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उसका फल नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने आत्मिक पिता से मेल नहीं कर लीजिएगा। यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। आज की सुबह मुझे यही वचन परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरिए। कोई है आपके लिए आंसू बहा रहा है, आपके लिए रोजाना प्रेयर हो रहा है, आप सुरक्षित रहेंगे। ये महामारी, ये बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर की दया आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। यीशु के लिए जीना सीखिए, यीशु के लिए चलिए, यीशु के लिए मरना सीखिए। यीशु के लिए मौत भी आ जाए तो आप उससे पीछे ना हटिए। यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरिए। मेरे प्रिय, आइए मेरे साथ एक कोरस गुनगुनाइए। मैं याद कर रहा हूं इस गीत को, और इस कोरस को गुनगुनाने के बाद मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा और इस समय में समाप्त करूंगा। इसलिए गीत को मेरे साथ गुनगुनाइए। ये हमारे झारखंड का गीत है और ये नागपुरी गीत है। आप बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे पर झारखंड के लोग समझेंगे, और इस गीत को इसीलिए मैं गा रहा हूं। आप सुनिएगा और आशीष पाइएगा। यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए मरना है। हे प्रभु कैसे मुझे जीबू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीबू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। हे प्रभु कैसे मैं जीबू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीबू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। न तो भूला बे प्रभु, न तो छोड़ा बे रे, न तो भूला बे प्रभु, न तो छोड़ा बे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। हे प्रभु कैसे मैं जीबू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीबू रे,
तोरे बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोरे बिना दुनिया अंधार लागे रे। मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के समान में मसीह को सौंप दूं। दूसरा कुरंती अध्याय 11 पद संख्या 1 से पढ़िएगा। सौंपना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। अपने आंखों को बंद करें कि हम प्रार्थना करें। अपने आत्मिक पिता से मेल कर लीजिए, अपने पास्टर से मेल कर लीजिए, अपने पासवान से मेल कर लीजिए। जिसने आपको चलना सिखाया, हमारा जीवन एक जानवर की तरह था, उसने इंसान बनाना सिखाया। मैं आज भी अपने आत्मिक पिताओं का आदर करता हूं, उनके लिए प्रार्थना कर, तभी आप परमेश्वर की अनुग्रह रास्तों में बढ़ते जाइएगा मेरे प्रिय। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग का रिश्ता परमेश्वर के दासों से टूट चुका है, अपने आत्मिक पिता से टूट चुका है, वो यीशु के नाम से जुड़ जाए मेरे प्रभु। परमेश्वर के दासों का दर्द समझे, कलीसिया के लोग, कलीसिया के बच्चे परमेश्वर के दासों का पीड़ा को समझे कि वो किस प्रकार से उनके लिए परिश्रम, प्रार्थना और आंसू और उपवास प्रार्थना में उनके साथ उनके लिए समय बिताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज की संदेश के द्वारा जितने लोग का जीवन अपने पास्टर से, अपने आत्मिक पिता से टूट चुका है, वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए, वो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगे और बढ़ने लगे, और एक समय हो कलीसिया को आप बादलों पे लेके चले जाइएगा प्रभु। इसलिए दासों पे दया कीजिए, दासों को अपने अभिषेक में बनाए रखिए प्रभु, कि हम और भी कलीसिया के लिए मेहनत और परिश्रम करें और कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बनाएं, आपके राज्य के योग्य बनाएं, पवित्रता से आपके चरणों में और आपके हाथों में सौंप दे। ऐसे अपने दासों पे भी रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा। आपने जो हमें बोझा तरस दिया है दासों को, वो बोझा तरस हमेशा सदैव बने रहे, कि हम लगातार अपने कलीसिया के बच्चों के लिए, जिन लोगों को हमने बपतिस्मा दिया है, उन बच्चों की लगातार हम प्रार्थना करें। टूटा रिश्ता यीशु के नाम से जुड़ जाए, टूटा रिश्ता यीशु के नाम से जुड़ जाए। अपने आत्मिक पिता से मेल कर लीजिए, जिनने आपको बपतिस्मा दिया है मेल कर लीजिए, और जो मेल करते हुए पुत्र है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की बेटी बन जाइए, आप परमेश्वर का बेटा बन जाइए। परमेश्वर का अनुग्रह सुनने वालों के साथ हो। जितने लोग सुने और सुनेंगे, उनके और उनके परिवार प्रभु यीशु मसीह में आशीष पाए और प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। आपका दास होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। लगातार उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहिए। बहुतायत का आशीष परमेश्वर का आपके जीवन में, आपके परिवार में बने रहे। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।